अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें जो है हम लोग बेसिकली पोलिनोमियल इक्वेशन और इसके डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, और जो है अलजेब्रिक इक्वेशन, न्यूमेरिकल इक्वेशन एंड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन, बस इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 अप टू a n minus 1 x plus a n इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो हम लोग जो है उसको पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री बोलते हैं। यानी कि इस ऐसे पोलिनोमियल का इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, n, जहाँ पे a नॉट, a1, a2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल यहाँ पे हम दिए हुए हैं कि 6x³ प्लस 9x² प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है जिसका डिग्री कितना है, 3। बेसिकली डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे अभी जब हम लोग एग्जाम्पल 1 को देखेंगे तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसलिए इसका जो डिग्री होगा वो 3 होगा। सिमिलरली जब हम लोग सेकंड एग्जांपल को देखेंगे तो फिर सेकंड एग्जांपल को जब हम लोग देखेंगे तो उसका डिग्री कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 4 है। इसी तरीके से जो है इसका डिग्री जब हम लोग देखेंगे तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, इसलिए इसका डिग्री 5। और इसका डिग्री जब हम लोग देखेंगे तो इसका डिग्री 9। ठीक है, अब जो है वैसा पोलिनोमियल इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसका डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसका डिग्री 4 हो उसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और जिसका डिग्री 5 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, एंड जिसका डिग्री 6 हो उसको हम लोग सेक्स्टिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन। तो पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन तब बोलेंगे, ठीक है, यदि उसमें x का जो टर्म है, जो वेरिएबल है, उसका x का पावर जितना से स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करके सभी टर्म्स जो है वो उस इक्वेशन में मौजूद हो। दैट इज इट कंटेन्स टर्म्स ऑफ ऑल पावर्स इन x, यानी कि x का जितना पावर्स है वो सभी उसमें मौजूद हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे x³, उसके बाद x का पावर क्या क्या होगा, x³ के बाद x², फिर x, फिर x का पावर 0, है ना। तो ये सभी मौजूद है, सभी x का पावर जो है मौजूद है यहाँ पर, तो इसलिए ऐसे इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट इक्वेशन बोलेंगे। अदरवाइज़ अगर ऐसा इक्वेशन हमारे पास आए जिसमें कोई टर्म अब्सेंट हो या फिर कोई कोएफिशिएंट 0 हो, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो टर्म अब्सेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई ये कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो ये 0 इंटू x² 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये पूरा अब्सेंट हो जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग इनकम्प्लीट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अ पोलिनोमियल इक्वेशन इज सेड टू बी इनकम्प्लीट इक्वेशन इफ सम ऑफ द टर्म्स आर अब्सेंट, यानी कि कोई भी टर्म अब्सेंट हो, यानी ना हो उसमें मौजूद, या फिर कोई कोएफिशिएंट जैसे a0, a1, a2 इनमें से कोई 0 हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 9x³ प्लस 5x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो x का पावर 3 मौजूद है, x का पावर 2 है, लेकिन x का पावर 1 नहीं है, x का पावर 0 है, तो x का पावर 1 का टर्म जो है अब्सेंट है, इसलिए ऐसे इक्वेशन को हम लोग इनकम्प्लीट इक्वेशन बोलेंगे। और एक एग्जांपल है 5x4 प्लस 3x³ प्लस 3x प्लस 8। तो यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का भी जो है वेरिएबल का पावर 4 मौजूद है, यानी कि x का पावर 4 है, x का पावर क्यूब है, लेकिन x² नहीं है, तो इसलिए ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट इक्वेशन। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल इक्वेशन, कि न्यूमेरिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो वैसे पोलिनोमियल इक्वेशन जिसका कोएफिशिएंट कोई नंबर हो, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशन। और यदि कोई पोलिनोमियल इक्वेशन ऐसा हो जिसका कोएफिशिएंट नंबर ना हो करके कोई अननोन नंबर हो, यानी कोई अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ हो, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग जो है अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर
ये a0x³ प्लस 3a1x² प्लस 6a2x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये a0x³ प्लस 3a1x², तो इसका कोफिशिएंट जो है a1, a0, a2, a3 ये सब अननोन नंबर है, यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो x³ माइनस 6x² प्लस 15x माइनस 9, यहाँ अगर कोफिशिएंट को देखें तो ये 1 है, ये -6 है, 15 है, -9 है, सब फिक्स्ड है और नंबर्स है। इसलिए ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म सेंड करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप वो गूगल फॉर्म जो है 100% सही फिल करके आप भेज देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।